गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोरोना वायरस के कारण हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब क्लासेस चलाए। उसी क्रम में वर्ग 8C के लिए एक दिन मैंने कविता के कुछ 3 अनुच्छेदों को पढ़ाया था। बाकी 2 अनुच्छेद पढ़ाने के लिए रह गए थे। आज हम लोग चौथे नंबर अनुच्छेद से चलते हैं। समय को जाया ना करते हुए शुरू करते हैं। कविता से पहले, प्रेम दया का इष्ट लिए तू, सत्य अहिंसा तेरा संयम, नई चेतना नई स्फूर्ति युक्त, तुझमें चिरकाल चिर विकास का है क्रम, चीर नवीन तू जरा मरण से मुक्त सबल उद्दाम, मातृभू सत सत प्रणाम। ये कविता था। इन कविता में कुछ कठिन शब्द आए जिसके अर्थ इस प्रकार है। इष्ट कृपा, संयम परहेज, चेतना ज्ञान या जीवन, स्फूर्ति फूर्ति, युक्त मिला हुआ या तेज, चिर बहुत दिनों तक, क्रम शैली, सबल ताकतवर, उद्दाम महान हो सकता है, गंभीर भी हो सकता है, बंधन रहित हो सकता है। तो चलिए इस कविता के बारे में अर्थ इसका जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं, हे माता, हे जननी, तू प्रेम का सागर है, तुम में दया की कृपा भरी हुई है, अर्थात तुम में भारतीयों के लिए असीम कृपा बनाकर रखी हुई है। तू दया निधान हो। पुनः कवि कहते हैं, तुम में सत्य और अहिंसा कूट कूट कर भरी हुई है। तू सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली हो, और इसी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई। इसी मार्ग पर चलने में तुम्हें परहेज भी नहीं है, क्योंकि तुम में असीम कृपा है। हे माता, तुम में नई चेतना नई विकास की शैली भरी हुई है, जो कि बहुत दिनों से इस पथ पर चल रही हो और लोगों को चलने की प्रेरणा दे रही हो, लोगों तत्पर भारतीयों को। तुमने अभी भी यौवन से युक्त हो, नई नवेली हो, और तुम्हें में बुढ़ापा के लक्षण कोसों दूर है, यानी तुम बुढ़ापे से मुक्त हो। तुम सबसे ताकतवर हो और गंभीर माता हो। इसलिए हे माता, इस कवि का कोटि कोटि प्रणाम। अब अंतिम अनुच्छेद में, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज रहे हैं जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मार्त भू सत सत बार प्रणाम। कठिन शब्द जो है, न्याय इंसाफ, पताका झंडा, दीप दीपक, जग संसार, नाद आवाज या ध्यान, सकल समस्त या पूरा। अब आते हैं कविता की पंक्तियों के माध्यम से उसका हिंदी अर्थ बताने के लिए। कवि इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से लोगों को यह कहना चाह रहे कि भारत माँ के रूप में या भारत माँ के रूप का वर्णन करते हुए अपना कर्तव्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। वे कहते हैं, माँ, तुम्हारे एक हाथ में न्याय का पताका है, जो न्याय का प्रतीक है, दूसरे हाथ में दीपक है, जो ज्ञान का प्रतीक है। दूसरे हाथ में जो दीपक है वो ज्ञान का प्रतीक है, अर्थात तुम हमें न्याय के साथ ज्ञान भी दे रही हो। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने न्याय तथा ज्ञान के इस सारे विश्व का, न्याय तथा ज्ञान का इस सारे विश्व का रूप ही बदल दो, जिसके लिए हम तुम्हें कोटि कोटि, हम हमारे साथ जनता
तुम्हारे साथ है और प्रणाम करते हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं, हमें सारे भारतवासियों को भारत माँ के जैसे न्याय, ज्ञान तथा शक्ति को सारे संसार में प्रचार कर संसार से अन्याय, अशांति और अज्ञान को मिटाना है, जिससे भारत माँ की जय जयकार पूरे संसार में गूंज उठे। कहने का यह भी है, जय हिंद का नारा यह नाद चारों ओर गूंज उठे और यह नाद भारत के ग्राम ग्राम, नगर नगर तक पहुँचे। इसलिए हे माँ, इस कवि का 100 बार प्रणाम। ये था कविता। अब आते एक बार पुनः पूरी कविता का सारांश संक्षेप में। मेरा देश कविता भगवती चरण वर्मा द्वारा जो लिखी गई है, जिसके बारे में बताया था पहले पाठ में, पहले दिन। इस कविता में कवि ने हमारी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे मातृभूमि, हम तुम्हें 100 बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि तुमने अमरों को जन्म दिया है, बलिदानों को जन्म दिया है। तुम धन्य हो, तुम वंदना के योग हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महापुरुष निद्रित है, सोए हुए, जिन्होंने भारतवर्ष को जगत प्रसिद्ध तथा पुण्य भूमि बनाने का कार्य किया है। इसलिए हम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कवि यह भी कहते हैं, तुम्हारे गोद में हिमालय पहाड़ भी स्थित है, जो उत्तर दिशा में गगनचुंबी की तरह खड़ा है। दूसरी ओर हिंद महासागर है, जो आपके चरणों को चूम रही है। यही नहीं, तुम ज्ञान की भंडार भी हो, जो दुनिया को प्रकाश दी हो। कभी फिर कहते हैं, तेरे खेत हरे भरे हैं, तेरे वन भी फूलों फलों से भरे हैं। तुमने अपनी कृपा से हमें अन्न प्रदान किया है। कभी अंत में कहते हैं, तुम में दया और कृपा की भावना भरी हुई हो। तुम अब सभी पर अपनी कृपा को न्यौछावर कर रही हो और आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही हो। इसलिए माँ, तुझे प्रणाम। इसलिए फिर कहता है, माँ, तुम्हारे एक हाथ में न्याय का पताका है अर्थात झंडा है, तो दूसरे हाथ में दीपक है, जो ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात तुम लोगों को न्याय के साथ साथ ज्ञान की रोशनी भी दे रही हो। इसलिए हम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो यह था पहला पाठ का कंप्लीट हो गया। अब ये समाप्त हो गया है। किताब में दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर, जो आपके पास किताब है, जो प्रश्न हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और जब विद्यालय खोलेंगे तो आपकी कॉपी जमा ले जाएगी। धन्यवाद।